अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मोलू हमारा पाकिस्तान की इकॉनमी है, बजट है। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मगर जो मैंने सुना है, पढ़ा है, देखा है, वो मैं बयान कर दूंगा। और फिर ये बढ़ती हुई दहशतगर्दी, जिसपे कल पाकिस्तान के अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी अपने अंदाज में कंसर्न का इजहार किया है, इस पर बात करेंगे। और उस पर क्या बात करना, कनाडा और कल से आज पाकिस्तान का मैच है। वो कहते हैं ना अमेरिका में लाटो के हवाले से, लॉटरी जो है कि यू नेवर नो, हो सकता है जीत जाए। मगर जो सूरत हाल है, और फिर जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे इनके अखराजात छपे हैं, क्रिकेटर्स के, पीसीबी के, उनके लवायकी नहीं कहूंगा मैं उन्हें, और उनके पहले खाना के, ओ माय गॉड। और फिर जो ये हुकूमत कर रही है उस पर बात करेंगे कि इन्हें हुक्मरानों को कोई एहसास नहीं है कि यहाँ किस बपा का आलम है। अब ठीक है, मैंने कल अवॉइड किया था क्योंकि मैं बोलते हुए थोड़ा सा उलझ जाता हूं कि मैं ये बोलूं कि ना बोलूं, कि यहाँ वह है ना अहमद फराद का कि ये सोचता है इसे उठा लो। तो हालांकि मैं यहाँ के हुक्मरान तबके से कहूँगा कि अगर वाकई अगर आपके ज़मीर जिंदा हैं, आप में एहसास मौजूद है, इनसे जो ह्यूमैनिटी, इंसानियत जिसे कहते हैं, वो कहीं उसकी रमक भी बाकी है, तो हमसे लोगों को सुने जिन्होंने कभी किसी से कोई फायदा नहीं लिया, कोई उम्मीद नहीं रखी, जिनका कोई दोस्त नहीं है और कोई दुश्मन नहीं है, वो सबको बराबर का ट्रीट करते हैं। और इसकी कीमत पे की हमने कि इसकी तफसील मैं अपनी किताब में लिख रहा हूं कि ये दर्द क्यों होता है। देखें, आज भी आपने खबर सुनी होगी कि लकी मरबत में, जहां 2 रोज पहले 7 फौजी जवान, जिसमें एक कैप्टन फरहाद इलियास शहीद हुए, जिनकी 19 जून को शादी होना थी, आज उसी लकी मरबत में उन्हीं दहशतगर्दों के निशाने ठिकाने ढूंढ कर निशाने लगाए गए और 11 दहशतगर्द मार दिए गए। अब मेरा कंसर्न ये है कि पता नहीं आज कितने फौजी जवान मारे गए, कि बहुत सारी बातें बयान नहीं की जाती कि डीमोरलाइजेशन फैलता है, कि दहशतगर्दी की जंग जब उरूज पे थी तो बताते हैं बताने वाले और बहुत मोतबर लोग कि पिंडी के अराउंड के सारे हॉस्पिटल हमारे फौजी जवानों, जख्मी जवानों से भर गए थे। मगर कौमी मोरलिटी को देखते हुए उन्हें बताया नहीं गया था। आपने कल वो देखा था जब प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं जनाजे में तदफीन पर उस नौजवान कैप्टन की, उसके बाप को, उसकी माँ को, वो लड़की तो दिखाई नहीं गई ना, वो खानदान, 2 खानदान बर्बाद हो गए ना। अच्छा, फिर कहने दीजिए मुझे कि वतन की सलामती के लिए लड़ रहे हैं, बिलाशुबा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और सिपाही और सोल्जर हमारा पूरे जी जान से लड़ता है, अपनी जान का नजराना देने को अपनी शान समझता है, जान जाने आफरी के हवाले करता है, और उसके खानदान भी फख्र महसूस करते हैं। मगर क्या ये दुश्मन कहीं बाहर से आए हैं? ये किसी और मुल्क ने भेजे हैं? ये कहीं और पैदा हुए थे? ये दुश्मन बने कैसे और वो चाहते क्या हैं? उनके मुतालबात क्या हैं? कभी गौर से सोचें, इस पर देखें कि बात यहां तक पहुंची कैसे, उसके जिम्मेदार कौन है? कि जो पॉलिसियां बनाते हैं, जो पॉलिसियां चलाते हैं, वो सब ऐश कर रहे हैं। उनके बच्चे भी, उनकी नस्लें भी, वो खुद भी यूरोप, अमेरिका में, कनाडा में क्या बार बार रिपीट करना कि एक सहूलत भरी जिंदगी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, और जवान भी लड़ रहा है और सामने वाले भी मारे जा रहे हैं। कहीं तो कोई जवाब दे, कोई तो बताए कि क्या ये सिलसिला बंद होगा और ये शुरू कैसे हुआ था, इसका जिम्मेदार कौन है, और ये कब तक रहेगा, कब तक चलेगा। ऐसे में सरमायाकारी की बातें हैं, तरक्की, खुशहाली, अमन, सलामती की बातें हैं,
और फिर जमीन पर माशरे को गौर से देखें तो परेशानी बढ़ती जाती है कि वो इंतहा पसंदाना सोच सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने घर घर में पहुंचा दी। इंसानों को जिंदगी के जो अमली मामलात हैं उनसे दूर कर रखा है। उन्हें सब्र शुक्र सिखाया जा रहा है, उन्हें मुकद्दर बताया जा रहा है, अल्लाह का लिखा दिखाया जा रहा है, और इंतहा पसंदी तंग नजरी बढ़ती जा रही है। मगर उसके बरक्स उसका तजाद यह है कि आप अपना मीडिया देखें तो एक एक ऐड में 8-8 लड़कियां दिखाई जाती हैं, बेवजह, बिला जरूरत, बिला जवाब और बगैर किसी तरद्दुद के। ये इतना बड़ा खौफनाक कंट्राडिक्शन है कि जिसे कोई नोट ही नहीं कर पा रहा कि हुक्मरान अशराफिया एक तरफ हो गई है, उसकी जमहूरियत, उसके ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, सिविल राइट्स, सिविक राइट्स, सिटीजन राइट्स सब अलग है। आइन की तमाम आर्टिकल, दफात, शिक़ें जो हैं वो उसके लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, सारे मुल्क की हाई कोर्ट्स उन्हीं के मुकदमात निपटाती रहती हैं। और आम आदमी की जेलों में जो कैपेसिटी ऑक्यूपेंसी है उससे 4-4 गुना ज्यादा लोग हैं, और तशद्दुद है कि बढ़ता जा रहा है। और आम आदमी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। वो मुतमईन, वह बहुत परेशान है, मगर मुतमईन है कि अल्लाह का लिखा है। कोई तो उठे, कोई तो इसे एड्रेस करे, कोई तो बोले, कहीं से तो आगाज करें। अगर वाकई आप लोग चाहते हैं कि यहां कोई तब्दीली आए और ये एक पुरअमन खुशहाल माशरा बन सके, ये कैसे मुमकिन है? कहीं नजर आता है आपको कि कैप्टन का जिक्र तो करते हैं, जो बाकी 6 सोल्जर हैं उनकी तस्वीर दिखा के, नाम बता के बात खत्म कर देते हैं। उनके घर में भी ऐसी ही उदासी, गम, सोग और मातम होगा जैसे कैप्टन इलियास के घर में है। और सैकड़ों हजारों की तादाद से रोज के उन इलाकों में जो ड्यूटी सर्व करने जाते हैं वो इस यकीन से जाते हैं कि शायद वापसी ना हो। बहुत दर्दमंदी से कह रहा हूं, इसका कोई तो हल हो। और फिर तरक्की की जब बात आती है तो खुद प्राइम मिनिस्टर आज ये मुल्क का कहता है कि चाइना में सबसे बड़ा कंसर्न सिक्योरिटी इशू था और उन्होंने इसको उठाया और बार बार उठाया, मगर फिर पॉजिटिव नोट पर सारी बातें खत्म हो गई। मैंने कल आपको कहा था ना परसों कि वजीर दाखिला तो मैच करवा रहा है, सर्जरी की तैयारियां कर रहा है, वो तो मुल्क से बाहर है। तो किसी ने मुझसे पूछा है कि चाइना के इतने बड़े कंसर्न और वजीर दाखिला साथ नहीं था, बाकी सब थे। तो प्लीज गौर से चीजों को देखें। जो सिक्योरिटी के असल जिम्मेदार हैं उनका हेड साथ में था। ये वजीर दाखिला और ये बाकी इकॉनमी मिनिस्टर और ये डिफेंस मिनिस्टर, ये तो सारे शोपीस के तौर पे रखे जाते हैं। वजीर दाखिला की इस मुल्क में अब टोटल इतनी अहमियत और हैसियत है कि वो मुखालफिन के हवाले से FIA को, IB को और पुलिस को और दीगर जो एजेंसियां उन्हें यूज कर रहे और चढ़ाई करता रहे। कि जैसे आपने देखा कि शिबली फराज के घर पर जो 25-30 साल से वहां रहते हैं, और मुझे उस घर को बनाने की फराज साहब ने कहानी खुद सुनाई है कि वहां पहुंच गए कि तजावजात पर है और ये गैर कानूनी है, और क्रेनें, बिल्डोजर सब साथ लेकर पहुंचे। आप नोट करें कि भुट्टो के जमाने में चौधरी फजल पे भैंस चोरी का इल्जाम लगाया था। ये उस माइंड सेट से आज तक नहीं निकल सके, वहीं के वहीं फंसे हुए हैं और अपने मुखालफिन की तजावजात बताते हैं, जबकि ये पूरी हुक्मरान अशराफिया पूरा का पूरा कुनबा ये तजावजात पे मुश्तमिल है। पिछली हुकूमत हो, ये हुकूमत हो, उससे पहली हो, कोई 45-7 की है, कोई 45 फार्म की है, कोई 47 की है, तो कोई क्यानी की है, तो कोई किसी के मुख्तलिफ नामों से है। मगर ये मुखालफिन पर चढ़ाई करते हैं, सियासत का जवाब सियासत से नहीं देना चाहते, कोई एक भी हो। मैं किसी एक खास का जिक्र नहीं कर रहा कि सब कुछ यहां तजावजात पर है। आप ये देखें, तजावजात ही है ना कि चीफ जस्टिस ने आज मनाल केस में, जो इस्लामाबाद में हाइट पर मनाल रेस्टोरेंट वगैरह, कि नेशनल पार्क में ये कमर्शियलिज्म नहीं हो सकता, दुनिया में कहीं नहीं होता, मगर ताल्लुकात इस्तेमाल करके सब कुछ होता है।
आप नोट करें कि 9,000 अरब रुपए का खसारा है, जिसपे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि या तो ये नोट छापे हैं या प्राइवेट सेक्टर से कर्ज लें, दुनिया में तो कोई नहीं देगा। और दूसरी तरफ तुरफा तमाशा देखें कि पंजाब में एक एक एमपीओ को 1-1 अरब रुपए तरक्याती फंड दे रहे हैं। दुनिया की किसी जमहूरियत में किसी 70% जो परफेक्ट जमहूरियत की बात नहीं करना, अमेरिका जैसी जमहूरियतें जो परफेक्ट जमहूरियतें नहीं है, ये यूरोप की, मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, मैं स्विट्जरलैंड की भी बात नहीं कर रहा, मैं हिंदुस्तान की भी बात नहीं कर रहा कि 1-1 अरब रुपए के भूख से मर रहे हैं लोग, मोर देन 60% लोग। बिजली के बिल हाथों में लिए रो रहे हैं, गैस के बिल और नए टैक्सों की खबरें सुन करके नेटवर्क तो बढ़ाते नहीं, वही का वही है, उन्हीं लोगों से लिए जाते हैं, उसमें मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं टैक्स रेट बढ़ाने में। मगर 400-500 को 345 का हाउस है, मगर ये तो अपने अपनों को देंगे ना। और सबको पता है कि 65 to 70% MNA, MPA, ठेकेदार और ब्रोकरेसी मिलके खा जाते हैं, 30% लगता है। भाई क्या ताल्लुक है MPA का, MNA का तरक्याती फंड से या स्ट्रक्चर से? वो तो बल्दिया का काम है, सूबाई हुकूमतों के काम है, फेडरल गवर्नमेंट के काम है। यूनिवर्सिटियां बंद हो रही हैं। आप तमाशा देखें कि इस मीडिया में कैसे कैसे लोग हैं, शर्म आती है। मैं नाम नहीं लूंगा कि कल KPK के वज़ीर आला ने जो बयानात दिए सुने होंगे, वो जो सुल्तान राय स्टाइल है उसका, सुधीर का और मुस्तफ़ा कुरैशी, और अंदर अंदर वो मिला हुआ है कि आपने सुना होगा कि एक जूम लीक आई है जिसमें अलीमा खान कह रही हैं कि जनाब धरना देना होगा अडियाला जेल के बाहर, वरना ये खर्चा को नहीं छोड़ेंगे। और 3 बार जब कहती हैं तो अमीन गंडापुर कहता है कि कोई नहीं देगा धरना, वरना जब तक खान नहीं कहेगा हम कोई धरना नहीं देंगे। आप तो औरत हैं, आप तो छूट जाएंगी, बाकी लोग नहीं छूटते। तो वो उठ के चली गई कि मैं खान से बात करूंगी, और सब मिल गए, सब याशियां कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मेरे भाई हमारे भाई को फंसा दिया। उस सूबे का जो हाल है वो भी सबको पता है। मगर एक सहाफी कह रहे थे, मैं सुनकर मेरे कानों से धुआं निकल गया कि देखें, उनके बयानात की बात हो रही थी गंडापुर के, कि वो बयानात देने के बजाय, उनका स्टाइल देने के बजाय काम करें खामोशी से, अपने काम से लोगों को समझाएं, जैसे और मरियम कर रही हैं, और जैसे सिंध का वज़ीर आला है उसे तो अपने काम बताने ही नहीं आते। 20 अरब रुपए एजुकेशन फंड में लिखा है। मेरा जी करता है कि उनको गाड़ी में बिठाऊं और सिंध के अंदरूने हिस्सों से लेकर कराची तक लेकर आऊं और दिखाऊं स्कूलों के हाल क्या हैं, और टीचर ऑफ द रिकॉर्ड क्या बातें करते हैं, और वो किस तरह से अक्सरियत भर्ती की गई है, और कराची जैसे शहर में एजुकेशन का क्या हाल हो चुका है कि जो पीले स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं वो कहीं नहीं पहुंचेंगे। और कहा जाता है कि उन्हें तो अपने काम बताने नहीं आते। वो 20 अरब में से मैं दावे से कहता हूं 18 अरब खा लिए जाएंगे। और खुद पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं, मुझसे पिछले दिनों मैंने आपको बताया भी था कि एक MPA ने कहा कि बाबा ये जागीरदार पार्टी है, इसमें हम सब कमी कुमार हारी हैं, जो बोलता है मुकदमों पे मुकदमे बनते हैं, छूट नहीं सकते, इनके खिलाफ कौन बोलेगा। मगर एक मीडिया का सेगमेंट है बहुत बड़ा, जो गाहे और बहुत तरीके से, बहुत टाइमिंग के साथ तारीफ करने का उनका मौका कोई नहीं छोड़ता पीपल्स पार्टी के इस लीडरशिप का। मैं अगर आपको किस्से बताऊं, क्योंकि लोगों के नाम सामने आ जाएंगे, मैं नाम ना भी लूं तो आ जाएंगे, जो मैं सुनकर आया हूं भी कराची में, सिंध में, और कैसे कैसे लोगों से सुने मैंने। तो वहां हालात इस मुल्क के ये हो गए हैं कि नवाज शरीफ के नाम पे कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं। भाई पूरा मुल्क तुम अपने नाम कर लो, रोटी तो खाने को दो लोगों को। ये रिपोर्ट्स भी आ गई कि बिजली के बिलों की जो चोरी का इल्जाम गरीबों पे लगाते हैं, इनके अपने ही इदारों के लोग मिलके ही सब कुछ करवाते हैं, ऊपर से नीचे तक बिजली चोरी होती है। और बड़े खुद कहते हैं, बरसों पहले मैं खुद भी बता चुका हूं कि साहब इतना बिल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तोड़ भत्ता कर लो। बड़े बड़े सनतकार इसमें इन्वॉल्व हैं।
मगर कोई देखने वाला नहीं है। स्ट्रक्चर को दुरुस्त नहीं करना है, मैनेजमेंट नहीं सही करनी है, मेरिट कायम नहीं करना है और अपने अखराजात कम नहीं करने हैं। आपकी सब्सिडी भी खत्म हो जाएगी, आपके सारे जितने भी फायदे थे, जबकि बताते हैं चावल भी बम्पर क्रॉप हुई है, फसल गंदम भी हुई है और कॉटन भी इस बार बड़े पैमाने पे हुई है, जिसे इन शुगर माफिया ने, जो ये सब उपरांत शामिल है, किसी का एक का क्या नाम लूं, कि इन्होंने कटवाए थे। गन्ने की फसल बंद लगवाई थी और रुई की फसल, कपास की कटवाई थी और जमीन को फारिग किया था। $2 बिलियन की ये कपास खरीदते हैं। इस बार कहते हैं थोड़ी बेहतर हुई है और बातें हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगी। कैसे आएगी इस दहशतगर्दी में? कोई महफूज नहीं है और समाज में बोझ बढ़ रहा है, तादाद बढ़ता जा रहा है। हर आदमी साइंस को, टेक्नोलॉजी को, एक बड़ी अक्सरियत में जो आबादी है वो डिनाई करती है। मौलवी छाए हुए हैं। मैं किसी के मजहब पर बात नहीं करना चाहता, मगर कहां लिखा है कि आप दुनियादारी छोड़ दें और रात दिन उसी का नाम लेते रहें? इंसानों की खिदमत करना, तरक्की, खुशहाली, अमन लाना भी तो उसी की इबादत है। क्या उससे हटके कुछ? आप अंदाजा लगाएं कि अभी तक कहीं सुना आपने कि इन्होंने अपने अखराजात कम करने का ऐलान किया हो? 600 800 गैलन तो पेट्रोल लेते हैं और पिछले दिनों किस्सा सुनाया था कि ऐसे लोग भी हैं जो पर्चियां बनाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं यार थोड़ा और बढ़ा दो, और 200 लीटर भी खर्च नहीं करते। 40-40 लाख रुपए इनकी तनख्वाहें हैं। मैं आपको वो किस्सा सुना के बात खत्म करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इनके जो पहले जज थे बुंदियाल साहब, मैं अभी इस्लामाबाद गया था, वो किस्से सुनकर आया हूं। तो बहुत कम पाकिस्तानियों को तो, अक्सरियत को नहीं पता होगा इस्लामाबाद में, और जो इन हल्कों से वाकिफ है, तबकात से, उन्हें पता होगा कि चीफ ये फेडरल मिनिस्टर इनका कॉलोनी जो है इंक्लोजर और गुलिस्तान हाउस, केपी के हाउस, सेन हाउस एक तरफ है, और सबसे बड़ी जमीन 33 एकड़ जमीन जो है वो सिंध हाउस के पास है, और उसके जस्ट अपोजिट में चीफ मिनिस्टर का घर है। तो मुझे गुलिस्तान हाउस में एक दोस्त के पास जाना हुआ, तो वो बता रहे थे कि मैंने कहा यार वॉक करनी कर लूंगा, पागल हो गया है क्या वॉक करनी, इधर वॉक नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? कहने का वो चीफ जस्टिस की नजर पड़ गई तो वो इंक्वायरी खड़ी कर देगा कि कौन बंदा यहाँ टहल रहा था। इतना डरते हैं। राह चलते मुसाफिर को गाड़ी स्पीड से जानी होती है, बंदा देख लेते हैं तो गाड़ी रोक के कहते हैं कौन है, इसको उठाओ, चाहे वो उसी कॉलोनी से कहीं बेचारा मुलाजिम हो, काम करने वाला हो, या किसी का गेस्ट आया हो। तो फिर एक साहब ने तो कमाली बात वहीं हंसते हुए बताई कि ये जो फारूक बुंदियाल है, ये जुम्मे को जो करीब तरीन मस्जिद है उसके पेशमाम को कहता था, उसकी इंतजामिया को, कि नमाज के टाइम स्पीकर का रुख मेरे घर की तरफ करो ताकि मैं आराम से नमाज पढ़ लूं। मस्जिद नहीं जाते थे। तकब्बुर, गुरूर, ओ माय गॉड, अगर ये सच है तो आप तसव्वुर करें कि आप किन लोगों के निर्गे में हैं, कहां फंस चुके हैं और ये कहां जाने वाले लेकर जाएंगे। कि बजट के खौफ से पूरे इलाके में जहां मैं रह रहा हूं सिगरेट जो है नायाब हो चुकी है। गोल्ड लीफ का पैकेट जो 500 का था 700 रुपए में दे रहे हैं, और वो भी बहुत दूर जाकर मिलता है। ये पाकिस्तान का 25 करोड़ की आबादी का सबसे बड़ा टूरिज्म स्पॉट है, हर चीज। और ये कहते हैं कि महंगाई कम हो गई है। लोगों को तवक्का है कि हर चीज पर टैक्स लगने जा रहा है। 2000 अरब रुपए के नए टैक्स लगने, वो इन्होंने अपने ऊपर लगाने हैं या बाहर के मुल्कों के शहरियों पर लगाने हैं? आप पे लगने हैं, और उन्हीं पे लगने हैं जो पहले से दे रहे हैं। वही जो आप ग्रॉसरी खरीदते हैं उन पे लगने हैं, और जो अशराफिया है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 5 रुपए की चीज 5000 रुपए की भी हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी लूट बढ़ जाएगी। इन हालात में सोचिए कि यहां कोई सरमायाकारी, कोई तरक्की, कोई खुशहाली आपको नजर आती है? जैसे पीसीबी को सर्जरी की जरूरत है ना, ऊपर से नीचे तक, इसी तरह अगर ये मुल्क चलाना है, बचाना है,
तो एक मुकम्मल ऑपरेशन की जरूरत है, बड़े ऑपरेशन जिसे कहते हैं ना, बड़ा ऑपरेशन। और ये सब स्टूज, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, सिर्फ लूट मार के इख्तियार है। और जो पीछे बैठे ये कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है उन्होंने तय कर लिया है कि चलेगा तो ऐसे ही चलेगा, वरना खत्म हो जाए, ये भी हिस्सा चला जाए। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता, आप लाख पढ़ लें और लाख इमरान खान बाहर आ जाएं, उन्हें इक़्तिदार दे दें, ये सब घर चले जाएं इस ब्यूरोक्रेसी के साथ, इस बदइंतजामी के साथ, इस गफलत लापरवाही के साथ और बदनीति के साथ। रियासत तो बहुत दूर की बात है, घर नहीं चलता। और वो घर जिसमें एक बंदा मियां बीवी में से एक ऑनेस्ट हो और दूसरा ना हो, कोई एक भी, तब भी घर नहीं चलता। बहुत देखे हमने। खैर, आज के लिए याद दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदस फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है, अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।